नमस्कार, हिमाचल अभी-अभी.com से मैं दिव्या। पेश है आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश, ध्वनि मत से पारित। बजट सत्र के तीसरे दिन कांग्रेस विधायकों का सदन से 2 बार वॉकआउट। सीएम बोले विपक्ष को शर्म नहीं आई। हंसराज विक्रमादित्य के बीच गहमा गहमी, भारद्वाज बोले पहले माफी मांगो फिर होगी बहाली। हिमाचल में कोरोना के बढ़ते मामलों पर सरकार चिंतित, सख्ती की तैयारी। हिमाचल विधानसभा प्रकरण पर वीरभद्र सिंह बोले विपक्ष के साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार न करें। कुल्लू में भरे जाएंगे सिक्योरिटी गार्ड के 120 पद, ऊना और शाहपुर आईटीआई में भी होंगे साक्षात्कार। हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने इस लिखित परीक्षा का रिजल्ट किया आउट, 38 सफल। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। हिमाचल का वर्ष 2020-21 का 9,125.12 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट सीएम जयराम ठाकुर ने विधानसभा में पेश किया। सीएम जयराम ठाकुर ने अनुपूरक बजट पेश करते हुए कहा कि इसमें से 8,448.17 करोड़ रुपए गैर योजना कार्यों के लिए और 280.84 करोड़ रुपए योजना लागत कार्यों के लिए रखे गए हैं। इसके अलावा 396.11 करोड़ रुपए का प्रावधान केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए किया गया है। सीएम ने कहा कि गैर योजना व्यय में मुख्यतः 7,999 करोड़ 57 लाख वेज एंड मीन्स एडवांस के लिए प्रावधानित किए गए हैं। कोविड-19 के कारण भारत सरकार ने प्रदेश के लिए इस वर्ष इस सुविधा की राशि को 550 करोड़ से 880 करोड़ किया है। प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा दी गई सुविधा का लाभ उठाया, जिससे प्रदेश पर कर्जे का बोझ न बढ़े। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन कांग्रेस विधायकों ने 2 बार सदन से वॉकआउट किया। पहले वॉकआउट के थोड़ी ही देर बाद विधायक सदन में लौट आए, लेकिन फिर भी कांग्रेस के विधायकों ने वॉकआउट कर दिया। इससे पहले सीएम जयराम ठाकुर ने सदन में कहा कि कांग्रेस के विधायकों ने राज्यपाल की गरिमा के खिलाफ कार्य किया है। इस तरह के कार्य की इजाजत नहीं दी जा सकती है। इस बीच कांग्रेस विधायकों ने बोलना शुरू कर दिया, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने सदन को शांत करवाया। इससे पहले भी अभिभाषण को कई राज्यपाल ने पूरा नहीं पढ़ा है। राज्यपाल के परिवार वाले उस सबको देख रहे थे और घटनाक्रम को देखकर शर्मिंदा हुए हैं। सरकार ने पूरे घटनाक्रम पर परिवार से भी माफी मांगी है, लेकिन विपक्ष को शर्म नहीं आई। बजट सत्र के तीसरे दिन विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज और शिमला ग्रामीण से कांग्रेस के विधायक विक्रमादित्य सिंह के बीच काफी ज्यादा गहमागहमी हुई। आज सदन में कांग्रेस विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत निलंबित कांग्रेस विधायकों को बहाल करने के लिए चर्चा का प्रस्ताव लाया। इस पर विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज बोलने के लिए उठे। इस दौरान उन्हें विक्रमादित्य सिंह ने रोक दिया। इसके चलते दोनों के बीच सदन में जबरदस्त गहमागहमी हो गई। इस दौरान सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस विधायकों पर एक तरफा कार्यवाही की गई है, जबकि उस दिन के पूरे घटनाक्रम में सत्ता पक्ष के विधायक और मंत्री ने धक्का मुक्की की शुरुआत की थी। वहीं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने दो टूक कहा कि कांग्रेस विधायकों का निलंबन आपसी बातचीत से वापस लिया जा सकता है, लेकिन कांग्रेस के विधायकों को पहले बिना किसी शर्त के राज्यपाल से माफी मांगनी होगी। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा।
सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि कांगड़ा जिला में कोरोना के 100 से अधिक मामले एक साथ आने पर सरकार चिंतित है। अगर आने वाले 1-2 दिन में प्रदेश में मामलों की बढ़ोतरी होती है तो सरकार कोरोना नियमों को सख्त करने पर विचार करेगी। उन्होंने कहा कि अभी केवल कांगड़ा जिला में ही 2 माह के बाद 100 से अधिक मामले आए हैं। उन्होंने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। बता दें कि पिछले कल कांगड़ा जिला में लंबे समय के बाद अधिक मामले आए हैं। कल कांगड़ा में 108 नए मामले आए थे। अधिकतर मामले क्यातो मोनेस्ट्री सिद्धपुर से सामने आए हैं। लंबे समय के बाद एक साथ इतने मामले आना चिंता का विषय है। हिमाचल विधानसभा के घटनाक्रम पर पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह ने कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष की सरकार चलाते हैं और देश प्रदेश के लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतर सकते हैं। ऐसे में विपक्ष के लोगों के साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए और उनकी बातों को इतना तूल नहीं देना चाहिए, क्योंकि विपक्ष का काम सरकार की कमियां निकालना होता है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि वे मिल बैठकर कोई बीच बचाव का रास्ता निकाले, जिससे सदन का गतिरोध समाप्त हो और सदन के भीतर सार्थक चर्चा हो सके। जिला कुल्लू में सिक्योरिटी गार्ड के 120 पदों के लिए 5 और 6 मार्च को साक्षात्कार होंगे। ये पद सरहिंद फतेहगढ़ साहिब पंजाब की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में भरे जाएंगे। साक्षात्कार 5 मार्च को सुबह 10 बजे जिला रोजगार अधिकारी कुल्लू के कार्यालय तथा 6 मार्च को सुबह 11 बजे उप रोजगार कार्यालय बंजार में लिए जाएंगे। वहीं सुजुकी मोटर गुजरात राजकीय ITI ऊना में 5 मार्च को सुबह 10 बजे साक्षात्कार का आयोजन कर रही है। फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, मोटर मैकेनिक, पेंटर जनरल, ट्रैक्टर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, CEO ऑटोमोबाइल, वेल्डर, प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर एंड टूल और डाई मेकर व्यवसायों में ITI से प्रशिक्षण सत्र 2016, 17, 18, 19 तथा 20 में प्रशिक्षण प्राप्त 18 से 23 वर्ष आयु के अभ्यर्थी साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं। 4 मार्च को शाहपुर ITI कांगड़ा में बद्दी की प्रतिष्ठित दवा कंपनी डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज लिमिटेड द्वारा साक्षात्कार लिए जाएंगे। हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने लैबोरेटरी असिस्टेंट पोस्ट कोड 778 की लिखित परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है। इसमें 38 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। ये 11 पद हेल्थ सर्विसेज में अनुबंध आधार पर भरे जाने हैं। इन पदों को भरने के लिए 29 नवंबर को लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। 134 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। वहीं सफल अभ्यर्थियों का 15 नवंबर का मूल्यांकन 12 मार्च को सुबह 9:30 बजे हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के ऑफिस में होगा। इसी के साथ ये रेडियो बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।